नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है और इसे हम जुगाड़ के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए, जिससे कि आप लोग जल्दी ही इसे याद कर लें। और विश्वास करिए, यदि अगर आप इसे अंत तक देख लेते हैं तो आपके जुगाड़ पे याद हो जाएगा ये चीज़। तो चलते हैं। जैसे देखिए, ये है सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे कि देखिएगा, अम्ल, तो अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है एसिड। और याद रखिएगा, अम्ल जो है ना, अम्ल खट्टा होता है। जैसे जितने भी सामान है, जितने भी वस्तु है, वो जो भी चीज़ खट्टे हैं वो सारे का सारे अम्ल है। जैसे आप सोच सकते हैं, जैसे अचार हो गया जो आप खाते होंगे, नींबू हो गया, और भी कई प्रकार की, इमली हो गई, जो भी कुछ है, जहाँ जहाँ यानी कि खट्टा पदार्थ है, उन सारे चीज़ में क्या चीज़ पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। तो यही ये सारे दे रखा है और इसमें हम देखेंगे कि इस खट्टे पदार्थ में कहीं ना कहीं खट्टे थोड़ा सा भी मात्रा में होगा। तो इन सारे खट्टे पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसे हम जैसे देखिएगा, सिरका एक प्रकार की अचार ही होती है और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। अब इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो जैसे देखिएगा, यहाँ पे सिर है ना, ये हेड यानी कि सिर। तो सिर में अगर मान लीजिए अगर ये दुख रहा है तो आप एसी लगा लीजिए, है ना। ये मजाकिया थोड़ा सा शब्द है, लेकिन आप बहुत ही आसानी से इसे याद कर सकते हैं। हमने क्या बोला, यानी बताया कि सिर है, जैसे सिर, तो इस सिर अगर जैसे दर्द कर रहा है ना, दर्द कर रहा है, आप एसी लगा लीजिए। देखिए इधर सिरका और एसिटिक, एसी है ना, इधर हो गया, यानी कि सिरका में एसिटिक अम्ल। इस तरीक़ा से हम याद कर सकते हैं। अब दूसरा देखेंगे, नींबू, नारंगी, संतरा, ये सारे का सारे आपको क्या चीज़ है? एकदम चुक्के खट्टा कहा जा सकता है। चुक्के बोले तो एकदम सिर्फ पर सिर्फ खट्टा पाया जाएगा इसमें। आप ये भी बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अम्ल इसी में पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं ये सब प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसमें अम्ल होती है, ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा होती है। आप इसे कभी लेकर एक बार जीभ पर लगा कर देखिएगा, क्या आनंद आता है। तो चलते हैं इसमें। देखिए, नींबू है, नारंगी है, संतरा है, इसमें कौन सा है? साइट्रिक। तो याद रखिए, देखिए नींबू, नारंगी, संतरा, ये देखिए साइट्रिक अम्ल। इसको आप ऐसे याद रखिए कि देखिए, जो भी यानी कि सैया जी का जो ट्रिक होता है वो हमेशा खट्टा होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हमने क्या बोला, सैया जी का जो ट्रिक होता है वो हमेशा खट्टा होता है। देखिए, इस शब्दों को आप मतलब जहन में नहीं रखना है, इसे लटका कर याद रखना है कि बस हमें कैसे भी करके याद हो जाए, पेपर हमारा अच्छा चला जाए, बस हमें इतना ही मतलब रखना है। आगे कोई इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखना है कि हाँ क्या हमने याद करा है या कुछ भी ऐसा, है ना। तो आप इसे याद कर सकते हैं, क्या चीज़, कि सैया जी का जो ट्रिक होता है वो बहुत ही खट्टा होता है, चुक्के खट्टा होता है। और खट्टा कौन सा? नींबू का, नारंगी का, संतरा का। आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलिए, टमाटर है। देखिए टमाटर आप देखे होंगे, गोल गोल होता है और उसे आप कैसे खाते हैं? ऐसे करके खाते हैं, यानी कि आ करते हैं, पूरा खा जाते हैं। और जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल, आप ऐसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपको ऑक्जेलिक अम्ल। आगे देखिए, लाल चींटी, आप देखे होंगे चींटी, पेड़ पे, खासकर आम के पेड़ पे आप देखे होंगे लाल लाल चींटी, जिसको हम लोग गांव घर में घोड़न छत्ता कहते थे। घोड़न छत्ता आप लोग के इधर क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये लाल चींटी का जो पूरे घर होता है उसमें क्या कहा जाता है। हम लोग के इधर मिथिला में बोला जाता है घोड़न छत्ता। तो जैसे देखिए, लाल चींटी और मधुमक्खी आप समझते होंगे, मधुमक्खी जो होती है, इसके डंक में क्या होता है? तो आप गौर करिएगा, हमेशा ही लाल चींटी या मधुमक्खी सब ना सब फॉर्म में रहता है, इसलिए इसमें फॉर्मिक अम्ल। समझ गए? तो हमने ये देखा। अब इसी में एक दो क्वेश्चन और आ जाती है, जैसे कि चींटी के डंक में सिर्फ आपको रहेगा चींटी के डंक में चींटी का डंक, और एक रहता है आपको बिच्छू का डंक। बिच्छू का डंक, ये दोनों में क्या चीज़ है? आप ऐसे आप याद रखिएगा, मेथाइनाइक अम्ल, यानी कि चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में मेथाइनाइक अम्ल पाया जाता है। मेथाई यानी कि जैसे देखिए, चींटी अगर चींटी जो काट लेता है और बिच्छू काट लेता है तो मेथी नहीं लगाना चाहिए, है ना। देखिए ना, आप ऐसे याद रखिए, चींटी और बिच्छू काटे तो मेथी नहीं लगाना चाहिए, मेथीनाइक लगाना चाहिए, बस ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक यहाँ पे एक और हो जाती है, बिच्छू
के बूटी, बूटी बोले तो नेटाल इसको कहा जाता है ना, बिच्छू का बूटी जो होता है यानी कि इसे नेटाल कहा जाता है ना, इसमें भी यही अम्ल पाया जाता है। बिच्छू का ये आपको बूटी हो गया है ना, बूटी, ये नेटाल में भी यही पाया जाता है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। जैसे मनुष्य के उदर में, उदर बोले तो पेट, पेट में भाई, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उसे पचाने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़? वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl कहते हैं। ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए पेट है, हाइड्रो यानी कि जैसे अगर इसमें अगर पेट में अगर कोई चीज़ पचाने वाला नहीं रहे तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब के तरीका बड़ा हो जाएगा, इसमें पूरा गैस भर जाएगा। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें रहती है जो पूर्ण रूपेण से इसे पचा देती है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कैसे कि मनुष्य के उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप आगे देखिए प्रोटीन, प्रोटीन जो आप खाते हैं जैसे दाल हो, सोयाबीन हो, इन सब से, तो इसमें कौन सा? तो इसमें अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। अब जैसे देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्या चीज़ है? प्रोटीन। तो जैसे देखिएगा प्रोटीन खाकर अमीन जो है भर भर दिन क्या चीज़ करते हैं? जमीन जत्था साढ़े कुछ को नापते रहते हैं। तो भाई याद रखिएगा प्रोटीन में कौन सा अम्ल? अमीनो अम्ल। अब जैसे देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्या चीज़? गेहूं। गेहूं में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो ग्लूमेटिक। तो जैसे देखिए गेहूं जो काटने जाती है तो गुरमेट्री के तरीका से गुरमेट्री होते रहता है, यानी कि सारे बैठ जाकर और फिर उसे काटते रहता है गेहूं को। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए इसका कोई संबंध किसी से कुछ भी नहीं है, बस आप इसे याद करने की जुगाड़ के माध्यम से इसे आप लटका सकते हैं जिससे कि आपका पेपर कम से कम क्लियर हो जाए, और कोई इसका संबंध किसी से भी कुछ भी नहीं है। तो जैसे देखिए गेहूँ ग्लूमेटिक, यानी कि गेहूँ जो काटने जाते हैं सारे लोग तो गुरमेट्री करके ऐसे करके सब गुरमेट्री करते रहते हैं और गेहूं काटते रहते हैं। ऐसे ऐसे याद रखिए। इमली अंगूर हो गया आपको टार्टरिक। आप इमली और अंगूर को खाइएगा, इमली खासकर खाइएगा तो इमली जो खाइएगा ना तो टर टर का आवाज आते रहता है। तो इमली में कौन सी हो गया? टार्टरिक अम्ल। आप ऐसे याद रखिए। इमली के साथ अंगूर भी है, वो उसमें भी टर टर का आवाज आता है, आप ऐसे याद रखिए, है ना। तो अब आगे देखेंगे कच्चे फल या सेब। सेब, सेब का मूल्य होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मूल्य रहता है। मूल्य बोले तो मौलिक अम्ल इसमें पाया जाता है, यानी कि कच्चे फल हो, कच्चे फल में क्या होता है? यानी कि बहुत ज़्यादा मूल्य में मिलता है वो तो। और सेब भी क्या चीज़ है? ज़्यादा मूल्य में मिलता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मौलिक अम्ल। आगे जैसे देखिए दूध या दही। तो दूध यहाँ पे बोले तो खट्टे दूध, है ना, खट्टे दूध या दही, इसमें कौन सा? लैक्टिक अम्ल। तो जैसे देखिए दही जो है आप कैसे बनता है? दूध में जोड़न दे के, यानी कि दूध को जमा कर आप बनाते हैं। तो दूध में जो वो चीज़ जो दिया जाता है जोड़न, उसमें छोटा छोटा पिल्लू टाइप से होता है और वो क्या करता है? लैक्टिंग कर देता है। और इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हैं कि उस खट्टे पदार्थ में लैक्टिक अम्ल पाए जा सकते हैं। इसके बाद देखिएगा हरा पेड़ पौधा, है ना, हरे पौधा या घास हो गया या हरा पत्ती हो गया, पत्ती, हरा पत्तिया, पत्ता जो होता है। तो इन सारे में आपको बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल, है ना। इसके बाद देखिए सोडा वाटर, सोडा वाटर में कार्बोनिक। तो जैसे देखिए कोई भी अगर सोडा वाटर पी लेता है तो कोई भी काम करवे करता है। कोई भी सोडा वाटर अगर पिएगा तो कार्बोनिक अम्ल। तो ये सारे हमने जुगाड़ के माध्यम से बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।